हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगी। ये न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्लास में ऐड किया गया है इसको। किसी में बीए फर्स्ट ईयर में, किसी सेकेंड ईयर में, किसी यूनिवर्सिटी में इसे बीए थर्ड ईयर में, और किसी किसी में इसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी ऐड किया गया है। इसको हर इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको शामिल किया गया। तो हो सकता है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाए और पूछे भी जाते हैं। अभी होम साइंस में तो मेरी नज़र में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर आ सकता है इस बार। तो मैं सोच रही हूँ आपको एक बार डिस्कशन कर लें इस बारे में। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक क्या है एक बार फिर से बता रही हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अगर PMAY का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। PM आवास योजना, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम योजना के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और जो ग्रामीण योजना, दो तरीके की योजनाएं की थी, ठीक है। कौन सी? जो शहरी है वो 25 जून 2015 को नई दिल्ली में, तथा प्रधानमंत्री ने जो आवासीय योजना ग्रामीण करी थी वो 20 नवंबर 2016 को आगरा में, ठीक है। ये क्लियर करने वाला पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे शहरी आवास योजना पूछी जा रही है तो वो 25 जून 2015 को है, और अगर ग्रामीण योजना पूछी जा रही है तो 20 नवंबर 2016 को है, ठीक है। और जो शहरी योजना है वो नई दिल्ली में, और तथा जो ग्रामीण योजना है वो आगरा में किया गया था, ठीक है। क्लियर है। ये मेन है। अगर आप, हो सकता है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएँ तो आप किसी एक पे टिक लगा दें, किसी ने 20 नवंबर पे लगाया, किसी ने 25 जून को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्लियर पूछा जाएगा, ठीक है, ग्रामीण योजना या फिर शहरी योजना, ठीक है। तो अगर ग्रामीण योजना पूछ रहे हैं तो वो 25 जो ग्रामीण आवास योजना पूछ रहे हैं तो 20 नवंबर 2016 को, और अगर शहरी आवास योजना पूछ रहे हैं तो वो है 25 जून 2015 को नई दिल्ली में, ठीक है। क्लियर है। और ये जो आवास योजना है ये किसके अंतर्गत आता है? यह योजना शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। वह मंत्रालय जिसमें शहर का विकास और गांव का विकास करने के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह योजना जो PMAY है, यह योजना किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है शहरी विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं। ग्रामीण निर्धन तथा कम आय वर्ग वाले लोगों के अपने पक्के घर के सपनों को पूरा करने के लिए पूर्व में संचालित इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इसके पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा आवास योजना उनके नाम के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। उसमें कुछ परिवर्तन करके इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, जिसके तहत 2022 तक 2 करोड़ घर बनने हैं। ये 3 वर्गों में विभक्त हैं, ठीक। कौन कौन से? LIG, MIG एंड HIG, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन पूछते जाते हैं LIG, MIG और HIG से, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2022 तक 2 करोड़ घर बनने हैं, ये इसका लक्ष्य है। जो ये योजना है इसका क्या लक्ष्य है कि 2022 तक 2 करोड़ घर बनने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं LIG, MIG और HIG का मतलब, ठीक है। तो इनका जो फ्लैट के रूप में किया जाता है, ये कौन कौन से वर्ग के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। तो देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि LIG, MIG और HIG क्या है। तो जो LIG है इसका फुल फॉर्म है लो इनकम ग्रुप, ठीक है, जिनकी इनकम लो है। लो इनकम ग्रुप मतलब निम्न आय समूह, इसके अंतर्गत जो फ्लैट बांटे जाते हैं उनका अलग प्रारूप होता है, ठीक है। और MIG होता है मिडिल इनकम ग्रुप यानी मध्यम आय समूह, ठीक है। और HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप यानी उच्च आय समूह, जिनकी आय उच्च है, ठीक है। तो LIG, HIG और MIG का मतलब आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको पेपर में आएगा तो अब आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड नीचे मैं आपको और टॉपिक बताती हूँ, पूरा डिस्कशन करती हूँ। तो HIG क्या है? HIG हाउसिंग जो है, जैसे कि स्पष्ट है कि यह अपने शुरुआती दिनों में है,
HIG हाउसिंग सुविधाएं उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए है जो एक वर्ष में 18 लाख से अधिक का शुद्ध मूल्य अर्जित करते हैं। ठीक है, जो 18 लाख से अधिक की आय है जिनकी, उनके लिए ये है HIG हाउसिंग। ठीक है, जनसंख्या गणना की इस श्रेणी के लिए प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाओं में रहने के आधार आवश्यकता से अधिक शामिल है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं MIG हाउसिंग में क्या होता है। पहले MIG योजना को घरों के लिए एक प्रस्तावित कालीन क्षेत्र के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें MIG श्रेणी के लिए 90 वर्ग मीटर और MIG द्वितीय श्रेणी के लिए 110 वर्ग मीटर ठीक था। ठीक है, जो MIG है ये भी दो समूहों में है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट, एक सेकेंड। जो फर्स्ट श्रेणी का होता है उसमें 90 वर्ग मीटर और MIG द्वितीय श्रेणी के लिए 110 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, हालांकि सरकार द्वारा नीति को संशोधित और नवीनीकृत किया गया था और MIG की दोनों श्रेणियों के लिए कारपेट क्षेत्र को क्रमशः 120 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो जो ये वर्ग मीटर था इसे बढ़ाया गया था, कितना, 90 से 120 कर दिया गया था और 110 को 150 कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं LIG हाउसिंग। LIG मतलब लो इनकम ग्रुप वाला जो हाउसिंग होता है उसके रिलेटेड देखते हैं। LIG आवास कम आय वर्ग के घरों में संबंधित लोग जो 3 से 6 लाख रुपए की सकल वार्षिक आय बनाने में सक्षम हैं, उन्हें इस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिनकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए वार्षिक है, ठीक है, उन्हें ये घर मिलता है, उन्हें इस उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। LIG आवास को 60 वर्ग से के एक बहुमंजिला ढांचे के भीतर केवल एक इकाई या किसी भी इकाई को शामिल करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, केवल रहने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन आवश्यकताओं में एक शौचालय, पानी की आपूर्ति और बिजली की सुविधा आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, LIG में। अब इनमें जो ये हाउसिंग है इनमें अलग अलग हाउसिंग के लिए कितने फ्लैट रूप में बांटा गया है वो देखते हैं। आवासीय फ्लैटों को निम्नलिखित सेट के तौर पर तैयार किया गया है। जो LIG है यानी लो इनकम ग्रुप का जो है, जो निम्न आय समूह है उसके लिए 1 कमरे का सेट है। जो MIG है यानी मध्यम आय समूह है उसके लिए 2 कमरे का सेट, और जो HIG है उनके लिए 3 कमरों का सेट तैयार किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रूम है, ये अलग अलग BHK रूम इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है LIG आवास को पूर्ण रूप और उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो LIG है मतलब LIG का मतलब क्या पूछा है और इसका उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। LIG का उद्देश्य निम्न आय वर्ग की आवास सुविधा से है यानी लो इनकम ग्रुप से। ठीक है, इसका जो पूर्ण रूप है लो इनकम ग्रुप है। ठीक है, यानी निम्न आय समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है LIG आवास योजना के लिए कौन पात्र है। जो LIG आवास योजना है ये कौन पात्र है इसके लिए, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले जो लोग होते हैं वो इस सुविधा के लिए पात्र है। ठीक है, इसमें फिर HIG आवास योजना के लिए कौन पात्र है या फिर MIG आवास योजना के लिए कौन पात्र है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है PMAY क्या है। ठीक है, तो PMAY का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना है। ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जो भारत के निवासियों के लिए पक्के मकानों के विकास को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी, 2015 में। ऊपर मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, ये समझ में आया, इतना समझ में आया। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।